तो कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के व्हाइट हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज खींच रहे थे और वहीं पे हम देखते हैं दो गार्ड्स को, और ये लोग अपनी सुपर ह्यूमन से आने की पहले की जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मिलिट्री ऑफिसर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी किसी और के साथ। तभी उसका साथी उसको बोलता है, भाई होता है कोई बात नहीं होता है, अब तू रो मत पड़ियो इसी बात पर। और अचानक ही वहाँ पर जमीन फटने लग जाती है और जमीन के अंदर से निकलते हैं दो हट्टे कट्टे जॉनी, सॉरी इनका नाम है मॉलर्स। ये है बहुत ताकतवर, इनके हाथों में है मशीन गन और ये लोग यहाँ पे आए हैं व्हाइट हाउस में पीएम को मारने, यानी कि मोदी जी को मारने। नहीं सॉरी वहाँ के पीएम को। सोचो ये लोग इंडिया में आ जाते तो मोदी जी के मुंह से क्या निकलता। जोक सपाट से हटके उनमें से एक मिलिट्री ऑफिसर एक की आंख में गोली मार देता है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। जिसके बाद हमारे जॉनी भैया उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज। अब इन सभी की पावर्स अपनी अपनी अलग अलग तरह की है। आप इन सभी को सस्ते वाले मार्वल्स भी कह सकते हो, जिसमें से इस वाले की पावर है सुपर स्ट्रेंथ। ये वाला फ्लैश की तरह तेज भागता है, ये किसी को भी टच करके इनविजिबल कर सकती है। और इसके बाद इस वाले का नाम है डार्क विंग, पर ये यहाँ पे बचा रहा है किसी को या फिर कर कह रहा है? मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, वो उस लड़की को बचा ही रहा था और खुद टैंक के नीचे फंस के मरने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है हमारे ओमनी मैन की। इसकी पावर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तब तक आप लोग इन सभी को अच्छे से देख लो, क्योंकि इन सभी का बहुत ही जल्द राम नाम सत्य होने वाला है। ये सभी लोग सबको बचाने के बाद दोनों मॉलर्स की अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मार्क ग्रेसन पे, जो कि हमारी कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है। और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है पॉटी करते हुए, जो कि शांति से पॉटी भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ अपना सामान लेने आ जाती है। और तभी हमें पता चलता है मार्क ग्रेसन का पापा है ओमनी मैन, जिसका नाम है नोलन। अपने माँ बाप को इस तरह रोमांस करता देख मार्क ग्रेसन बहुत ही दुखी हो चुका था और उसकी पावर्स अभी तक आई नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे मार्क ग्रेसन के स्कूल पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है मार्क ग्रेसन का जिगरी दोस्त विलियम। एक लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा होता है, तो मार्क उसको बचाने की कोशिश करने जाता है, पर विलियम उसे रोकता है, भाई मत कर। पर तभी भी मार्क ग्रेसन चले जाता है और बुरी तरह पिटता है। क्योंकि उसकी शक्तियाँ आई नहीं होती है तो वो बहुत गंदी तरह पिट रहा होता है, पर तभी वो खतरनाक लड़की उस लड़के के गोटों में अपना निशाना दांत कर वहां से उस लड़के को भगा देती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मार्क अपना डेली काम कर रहा होता है और वो देखता है कि उसकी पावर्स अब आ चुकी है। इसको देख के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और अपने घर वालों को बताता है अपनी पावर्स के बारे में। रात को सोते समय उसे उसके डैड की बचपन की बातें याद आती है कि कैसे उसके डैड ने उसको बताया था कि किस तरह उसके डैड दूसरे प्लेनेट विल्ट्रम से उसके ग्रह पे आए हैं, जहाँ के लोगों के पास बेशुमार ताकत और हवा में उड़ने की काबिलियत होती है। वो लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके अलग अलग प्लैनेट्स के लोगों को बचाया करते थे। इसी तरह उसके डैड पृथ्वी पे आकर उसकी मॉम से मिले। उसकी मॉम से मिलने के बाद उसके डैड उसको बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तुम आ गए। अब क्योंकि उसकी पावर्स आ चुकी थी तो वो भी अपने डैड की तरह उड़ना चाहता था हवा में कि कैसा लगता है। आप अपने आप को ही रख के देखो, आपके पास पावर्स आ जाएगी तो आपको रात को नींद थोड़ी आएगी। तो पहली बारी में वो हवा में उड़ने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी बात होती है। तो हवा में उड़ के वो काफ़ी ऊंचाइयों पे जाके मज़े से चिल कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसको एक बड़ा सा प्लेन अपने सामने से गुजरते हुए दिखता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे आके बहुत ही तेज़ी से गिर पड़ता है। सुबह उसकी नींद खुलती है 6 बजे। अपने पापा के साथ उसको ट्रेनिंग पे जाना था क्योंकि उसकी पावर्स आ चुकी थी, तो अपने पापा के साथ ट्रेनिंग पे वो आ पड़ता है और उसके पापा उसको थोड़ा अजीब नज़रों से देख रहे होते क्योंकि वो हवा में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। तो हवा में उड़ते समय तो वो सही से उड़ता है, पर लैंडिंग करते समय वो फिर से क्रैश कर जाता है। आगे की ट्रेनिंग करते समय उसके पापा उसको एक हल्का सा तेज़ घुसा मार देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तो उसके पापा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है, तुमसे ना हो पाएगा। सीन शिफ्ट होता है मार्क ग्रेसन के स्कूल में, जहाँ पे वही लड़का उसको दोबारा पीटने के लिए आ गया होता है। मार्क ग्रेसन चाहता तो उसे पीट सकता था, पर उसे नहीं पीटता है। फिर सीन शिफ्ट दोबारा होता है जहाँ पे मार्क ग्रेसन अब सस्ते से कॉस्ट्यूम पहन के अपने पापा की कॉपी करना चाहता है, मतलब लोगों को बचाना चाहता है ऑफ कोर्स। और फिर उसकी यहाँ पे फाइट होती है एक मार्वल की कोटिंग वाले इंसान से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, पर मार्क ग्रेसन उसको कैसे ना करके हरा देता है। तो उसके पापा वहाँ पे आ जाते हैं और उसके पापा उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, जो कि ओमनी मैन है, क्योंकि मार्क ग्रेसन उनकी बिना परमिशन के अपनी जान की परवाह किए बिना उस विलन को वहाँ पे हराने पहुँच जाता है। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, पर आखिरकार लास्ट में वो दोनों हैं तो बाप बेटे ही, तो इसीलिए वो आखिर में गले लग जाते हैं। और फिर उसके पापा को बहुत अजीब सी उसकी ड्रेस लगती है, तो वो अपने टेलर पे लेके जाता है, जहाँ पे उसको मिलती है काफ़ी औसम सी ड्रेस।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मार्क ग्रेसन अपनी रात को ट्रेनिंग कर रहा होता है और धड़ाक से गिर जाता है। मम्मी उससे उसकी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो रात को ऐसी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। पर लास्ट में वो लोग थोड़ी बातें करते हैं। फिर सुबह हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्क के पापा उसको बॉल से कैच खेलना सिखा रहे होते हैं, पर ये नॉर्मल कैच से बिल्कुल अलग था क्योंकि भाइयों इसमें बॉल पूरी धरती का चक्कर लगाकर नोलन यानी मार्क के पापा के हाथों में वापस आएगी, जो कि देखने में काफी औसम लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मार्क अपनी नई वाली ड्रेस लेने आ चुका है, जो कि इसकी मेन ड्रेस भी कह सकते हो आप, पूरी सीरीज में यही चलेगी। तो ड्रेस लेने के बाद वो अपनी मस्त करके मतलब इधर उधर उड़ता पंछी की तरह इधर उधर घूम रहा होता है, मस्त एकदम पंछियों के साथ भी घूम रहा होता है। पर तभी अचानक वहाँ पे बहुत भयंकर सा ब्लास्ट होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमें एक नया विलन देखने को मिलता है जिसका लेफ्ट आर्म जो होता है वो बहुत ही भयंकर लेजर बीम पुलिस वालों पे मारने ही वाला होता है कि तभी मार्क आता है और एकदम धड़ाकेदार उसको घुसा मार देता है। और उन दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई होती है जिसमें मार्क काफी मुश्किल से उसको हरा पाता है। और बाद में उसको हराने के बाद वो उसको कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हूँ इनविंसिबल। सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स पर जाके। सबसे पहले हम फ्लैश को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा होता है, पर हाथ पे लगे इमरजेंसी बैंड को देख के उसको वहां से जाना पड़ता है। इसी तरह इमॉर्टल को भी इमरजेंसी बैंड पे लाइट जलने लग जाती है तो उसको भी जाना ही पड़ता है। इसी तरह ये पानी वाले राजा को भी, और ये वॉर हैमर लेडी है, और इसी तरह शेप स्मिथ और ये हरी वाली को भी, और बाकी सारे के सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं डार्क विंग वगैरह सबको उनकी मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। पर उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि उनको यहाँ किसने और क्यों बुलाया गया है। और अचानक हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे नोलन आ जाता है जो कि सबको मारने की कोशिश करता है। सबसे पहले मॉर्टल को मारने की कोशिश करता है और ये देख के सभी को ये लगता है कि कहीं नोलन को कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके दिमाग पे कोई छा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा हो तो यार प्लीज़ अपने इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्योंकि यार इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और इसीलिए वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर नोलन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वो उन सभी को मारने की कोशिश करता है, पर फ्लैश उनको बार बार बचा लेता होता है। तो नोलन सबसे पहले फ्लैश का काम तमाम कर देता है, एकदम मतलब खतरनाक तरीके से उसका सर पिचका देता है। उसके बाद वो डार्क विंग का सर ज़मीन पे पटक कर उसको भी मार देता है, और उसके बाद वो हरी वाली का तो कचुम्बरी बना देता है, मतलब मुक्का मार के उसके सर पे। और वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है क्योंकि वॉर हैमर लेडी उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब हथौड़े से मार रही होती है, पर वो कैसे न कैसे करके वॉर हैमर लेडी का हथौड़ा छीन के पानी वाले राजा को मार देता है खतरनाक तरीके से, एकदम सर फोड़ देता है। उसके बाद शेफ स्मिथ उसको जकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा सभी लोग उसको मार रहे होते हैं। नोलन शेफ स्मिथ को भी चीर के फाड़ के मार देता है। उसके बाद वो इमॉर्टल का पेट से आर पार अपना मुक्का करके उसको भी मार देता है। वॉर हैमर लेडी को भी बहुत ही बुरी तरह मारता है और मतलब इमॉर्टल का सर काट देता है, मतलब सबको बहुत ही ब्रूटली मारता है। उसके बाद वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, तो वो भी बेहोश होकर वहीं पे मतलब गिर जाता है। नोलन ने ऐसा क्यों और किसके कहने पे किया वो तो हम अगले एपिसोड में जान पाएंगे। इसी के साथ इस मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।